मनुष्य के शरीर में रोग किसके कारण होता है, मनुष्य में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और इन रोगों से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है, इन सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव के शरीर में होने वाले रोगों के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर है 40वां, जिसका नाम है मानव के प्रमुख रोग एवं सामान्य रोग। ये चैप्टर बाकी क्लासों के लिए भी इम्पोर्टेंट है या बाकी भी स्टूडेंट है उन सब के लिए ये चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसके अंदर रोगों से संबंधित एक प्रश्न है वो हमेशा पूछा जाता है। और आज इसी क्लास के अंदर हम रोगों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर अध्याय नंबर है वो है 40वां चैप्टर है, जिसका नाम है मानव के प्रमुख रोग। मानव के प्रमुख रोग, मनुष्य के अंदर कौन कौन से रोग होते हैं और वो रोग किस कारण से उत्पन्न होते हैं, उन सब के बारे में हम आज इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक तो कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, स्वस्थ होता है। ठीक है, एक तो क्या अवस्था है, स्वस्थ या निरोगी बोलते हैं जिसको हम निरोगी। एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसका शरीर क्या होता है, रोगग्रस्त, मतलब रोगी। तो सबसे पहली बात कि रोग है क्या, रोग हम किसको बोलते हैं, किस प्रकार के हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण हमारा शरीर है वो रोगी हो जाता है, या हमें ये पता चलता है कि हमारा शरीर है वो रोगी हो गया है। तो देखो, स्वस्थ व्यक्ति और रोगग्रस्त व्यक्ति। WHO नाम सुना होगा, क्या होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया हुआ है एक संपूर्ण वर्ल्ड के अंदर। उसके अनुसार उसने क्या माना है कि स्वस्थ व्यक्ति कौन होता है और रोगग्रस्त व्यक्ति कौन होता है। उसके अनुसार स्वस्थ व्यक्ति वह होता है जिसके शरीर के सभी अंग, सभी पार्ट पूर्ण रूप से काम करते हैं, वो तो क्या कहलाता है, स्वस्थ व्यक्ति। और ये रोगग्रस्त या रोगी व्यक्ति किसको बोला जाता है, जिसके शरीर का कोई भी अंग है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, रोगग्रस्त व्यक्ति। तो देखो, जो 12th क्लास के स्टूडेंट है वो साथ में इस चैप्टर के नोट्स भी बनाते रहें। अपने को सबसे पहले देखो स्वस्थ या निरोगी। तो WHO के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर के सभी अंग सही समय पर एवं पूर्ण रूप से कार्य कर रहे होते हैं तो उनको स्वस्थ या निरोगी कहा जाता है। दूसरा है रोगग्रस्त व्यक्ति, तो जिसके अंग है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, रोगग्रस्त व्यक्ति कहा जाता है। अब देखो, बात हो गई रोगी और निरोगी। अब हम बात करेंगे कि रोग है वो किसके कारण होता है। रोग किसको बोलते हैं, यदि हमारे शरीर का कोई अंग, कोई पार्ट पूर्ण रूप से काम नहीं करता है तो हमारे शरीर को क्या बोला जाता है, रोगग्रस्त शरीर कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर में क्या हो जाता है, रोग हो जाता है। अब ये रोग है वो किस किस कारणों से होता है, इसके कुछ कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये कारण है। इन सभी कारणों के कारण क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। तो रोग उत्पन्न करने वाले कारण, मतलब कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण रोग हो सकता है, उन सब कारणों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कारण संक्रमण। नाम सुना होगा आपने, संक्रमण क्या होता है। संक्रमण किसको बोलते हैं, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैल रहा है। अभी कोरोना फैल रहा है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे क्या हो सकता है, कोरोना हो सकता है। तो संक्रमण होता क्या है कि किसी के संपर्क में आने से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। कहने का मतलब विषाणु, जीवाणु, कवक, विषाणु,
जीवाणु, कवक, इन सब के कारण क्या फैलता है? संक्रमण फैलता है। इन सब के कारण क्या फैलता है? संक्रमण। जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, तो इनके कारण क्या फैलता है? संक्रमण फैलता है। तो विषाणु, जीवाणु और कवक है, इन सब के कारण क्या होता है? संक्रमण होता है। मतलब यदि मान लो ये हमारे शरीर पर आक्रमण कर देते हैं, हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। किसके कारण? इनके कारण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, ठीक है। अब दूसरे व्यक्ति के हम संपर्क में आएंगे तो उस दूसरे व्यक्ति का शरीर भी क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त, मतलब वो भी क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। तो रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? संक्रमण। हमारे शरीर को संक्रमित कर सकते हैं कौन कौन से? विषाणु, जीवाणु और कवक। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि हमारे शरीर में रोग किसके कारण होता है? संक्रमण के कारण। किसके कारण होता है? संक्रमण के कारण। अब देखो नंबर 2 पॉइंट, कुछ पॉइंटों के बारे में हम पढ़ेंगे कि दूसरा पॉइंट क्या होता है? पोषण संबंधी विकृतियां। पोषण संबंधी विकृतियां। पोषण संबंधी विकृतियां, पोषण जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या करते हैं? हम भोजन के साथ में ग्रहण करते हैं। मतलब पोषक तत्व होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। यदि मान लो हम अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। यदि हमें अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, जिसको हम कुपोषण भी बोलते हैं ना, अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है, तो उस स्थिति में हमारे शरीर क्या हो सकता है? रोगग्रस्त हो सकता है। तो सबसे पहला कारण तो था संक्रमण। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है? पोषण संबंधी। मतलब जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। यदि ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को मिलते रहते हैं, निश्चित मात्रा में हमारे शरीर को मिलते रहते हैं, तब तो हमारा शरीर क्या रहता है? स्वस्थ रहता है। और यदि मान लो ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को नहीं मिल पाते, तब हमारा शरीर क्या हो जाता है? रोगी हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा कारण क्या होता है? पोषण संबंधी विकृतियां। नंबर 3 पॉइंट, दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नंबर 3 पॉइंट, जैव रासायनिक विकृतियां। जैव रासायनिक विकृतियां। देखो, जैव रासायनिक विकृतियां जिसके कारण है वो हमारा शरीर रोगी हो सकता है। मतलब जैव रासायनिक विकृतियां कौन कौन सी होती है? हार्मोन, यूरिया, ठीक है, उसके बाद में एंजाइम। अब जैसे हमारे शरीर में किसी हार्मोन की कमी हो जाती है, तब हमारा शरीर रोगीग्रस्त हो सकता है। किसी हार्मोन की ज़्यादा हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो इसके कारण भी हमारा शरीर क्या हो सकता है? रोगी हो सकता है। मतलब जैव रासायनिक विकृतियों के कारण भी हमारा शरीर क्या हो सकता है? रोगग्रस्त हो सकता है। अगला नंबर 4 पॉइंट, 3 पॉइंटों के बारे में हमने पढ़ लिया है। बही अर्जित विकृतियां। बही अर्जित विकृतियां, देखो मतलब क्या होता है? जैसे बाहर से बाह्य वायुमंडल है, उससे अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे सबसे अधिक फैल रहा है प्रदूषण। क्या फैल रहा है? प्रदूषण, एलर्जी, ठीक है। अगर मान लो प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो उसके कारण भी जिस सेक्टर में प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं वो रोगग्रस्त होने की, मतलब उनके रोग होने की संभावना क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। एलर्जी जैसे किसी भी कारण से हो सकती है, धूल के कणों के कारण हो सकती है, ठीक है, या धुएं के कारण भी हो सकती है। तो बाह्य अर्जित, बाह्य वायुमंडल है, उससे भी कुछ विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, जिसके अंदर प्रमुख विकृतियां कौन कौन सी होती है? प्रदूषण और एलर्जी। इसके कारण भी हमारा शरीर क्या हो सकता है? रोगग्रस्त हो सकता है। नंबर 5, पांचवा पॉइंट, जीवन के तरीके संबंधी विकृतियां। जीवन के तरीके संबंधी विकृतियां। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। जीवन के विकृति संबंधित मतलब जैसे हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो अपना जीवन हम किस प्रकार से जी रहे हैं? एक तो सही ढंग से जी रहे हैं या सही ढंग से नहीं जी रहे हैं, तो उसके कारण विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसके कारण भी हमारा शरीर क्या हो सकता है? रोगग्रस्त हो सकता है। हमारे उठने बैठने का तरीका है वो सही नहीं है, तो उसके कारण भी हमारा शरीर है वो रोगग्रस्त हो सकता है।
तो मतलब क्या हुआ, जीवन जीने के तरीके के कारण भी क्या हो सकता है, व्यक्ति का शरीर है वो रोगग्रस्त हो सकता है। मतलब जो हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो यदि सही ढंग से नहीं कर पाते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तब है वो व्यक्ति है रोगग्रस्त हो सकता है। दूसरा, व्यक्ति के उठने बैठने का तरीका है वो सही नहीं है, तो उसके कारण भी व्यक्ति क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। अगला, शरीर के तंत्र संबंधी विकृतियां। शरीर के तंत्र संबंधी विकृतियां, जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, अध्यावरणीय तंत्र, जनन तंत्र। यदि इनमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब भी हमारा शरीर क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। नंबर 7 पॉइंट, 7वां पॉइंट है वो है विघटनकारी विकृतियां। विघटनकारी विकृतियां, देखो 7वां पॉइंट कौन सा होता है, विघटनकारी विकृतियां। मतलब जैसे हार्ट अटैक, बीपी हाई होना, लो होना, मतलब हृदय संबंधित रोग यदि हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, विघटनकारी विकृतियां। या फिर अति तनाव, बीपी है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारे शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। और 8वां पॉइंट है आनुवंशिक विकृतियां। आनुवंशिक विकृतियां जानते हो, जैसे हमारे माता पिता में वो विकृतियां थी और उन्हीं से हमारे शरीर के अंदर वो विकृतियां उत्पन्न हो जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है, आनुवंशिक विकृतियां। जैसे कलर ब्लाइंड होता है, हीमोफीलिया होता है, तो ये क्या होती है, आनुवंशिक विकृतियां। और सबसे अंतिम है मानसिक विकृतियां। मतलब जैसे व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है। तो मानसिक विकृतियां क्या होती है कि किसी तनाव के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, मानसिक रूप से पागल हो जाता है या मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात ये करते हैं, जो मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर में रोग किस किस कारण से होते हैं। तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 9 पॉइंट मैंने बताए हैं। इन 9 पॉइंटों के कारण, इन 9 बिंदुओं के कारण हमारा शरीर है वो रोगग्रस्त हो सकता है। यदि मान लो इन 9 बातों का हम ध्यान रखते हैं, तब हमारा शरीर है वो कभी भी क्या होगा, रोगग्रस्त नहीं होगा, मतलब हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। और यदि मान लो इनमें से कोई एक भी कारण होता है, तब क्या हो सकता है, व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो एक साथ में मैं ये 9 पॉइंट दोबारा बता रहा हूँ, तो अच्छी तरह से देखना। संक्रमण, मतलब जैसे जीवाणु, विषाणु, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को संक्रमित कर सकते हैं। और यदि ये हमारे शरीर को संक्रमित कर देंगे, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तब हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। पोषण संबंधी विकृतियाँ, यदि हम अच्छा भोजन नहीं खाएंगे, अगर हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इनकी मात्रा नहीं है, तब हमारा शरीर क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। जैव रासायनिक विकृतियां, जैसे हार्मोन होते हैं, एंजाइम होते हैं, हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एंजाइम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, एंजाइम की मात्रा कम हो जाती है, यूरिया की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाती है, उस स्थिति में भी क्या हो सकता है, रोग हो सकता है। अगला, बहिर्जित विकृतियाँ, मतलब जिस सेक्टर के अंदर हम रहते हैं वहाँ पर यदि प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ पे एलर्जी उत्पन्न होती है, तब हमारा शरीर क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है। अगला पॉइंट है जीवन के तरीके संबंधी विकृतियाँ। जीवन के तरीके मतलब सही समय पर एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है, उठना बैठना, इसका तरीका सही नहीं होना, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, व्यक्ति का शरीर है वो रोगी हो सकता है। नेक्स्ट, शरीर के तंत्र संबंधी विकृतियाँ, मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, अध्यावरण, जनन, अंतःस्रावी तंत्र। यदि इनमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है, तब भी क्या हो सकता है, हमारा शरीर है वो रोगी हो सकता है। अगला, विघटनकारी विकृतियां। विघटनकारी जैसे हार्ट अटैक का आना, बीपी हाई होना, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारे शरीर में रोग हो सकता है। हृदय संबंधित जितने भी रोग हो सकते हैं, अति तनाव के कारण जितने भी रोग हो सकते हैं। आनुवंशिक विकृतियां, आनुवंशिक विकृतियां जैसे मान लो हमारे माता पिता से कुछ आनुवंशिक कारक है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और उन कारणों के कारण हमारा शरीर है वो रोगग्रस्त हो सकता है। जैसे कलर ब्लाइंड रोग होता है, हीमोफीलिया रोग होता है। नेक्स्ट, मानसिक विकृतियाँ। मानसिक विकृतियाँ, व्यक्ति अधिक तनाव के अंदर रहता है किसी कारण से, तो उसमें क्या होता है, मानसिक संतुलन वो अपना खो देता है, और उसके कारण व्यक्ति का शरीर है वो रोगग्रस्त हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसके कारण
व्यक्ति का शरीर क्या हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, मतलब व्यक्ति है वो बीमार हो सकता है। तो ये तो थे कुछ कारण। अब देखो रोग है वो है क्या, कितने प्रकार का होता है, किसके कारण होता है, ये हमने पढ़ लिया कि रोग है वो किसके कारण होता है, कि मेन ये कारण होते हैं, इसके कारण क्या होता है, व्यक्ति का शरीर रोगी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये कारण है जिसके कारण व्यक्ति का शरीर क्या हो सकता है, रोगी हो सकता है। अब वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति का शरीर रोगग्रस्त होता है, उन सब कारणों के बारे में अब आगे इसी क्लास में हम आगे अध्ययन करेंगे कि कितने प्रकार के रोग होते हैं, जन्मजात रोग क्या होते हैं, ठीक है, उपार्जित रोग, बाहरी वातावरण से कौन कौन से रोग, संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। तो इन सब रोगों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि ये रोग है वो किस प्रकार से होते हैं। तो ये सब हम आगे की क्लास है उसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, ये जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, जिसके कारण इसके अगले वाला वीडियो है मैं बनाऊं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।